चलिए आपको सीधी ले चलते हैं उज्जैन, जहां पर महाकाल लोक परिसर के नीलकंठ वन परिसर में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। कोई देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ होने का मतलब क्या हम केवल हॉस्पिटल लगा दें, केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन कर दें? जी नहीं, ये तो करना ही करना है, लेकिन देश के नागरिक स्वस्थ रहे इसलिए आवश्यक होता है कि उसको स्वस्थ फूड मिले, उसको हाइजेनिक फूड मिले। फूड बनाने की क्या पद्धति हो, फूड रखने के लिए क्या चीजें ख्याल में रखनी चाहिए, खाते वक्त कौन सी चीजों को ख्याल में रखना चाहिए, ये सारी एसओपी के साथ आज देश में पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम के नाम से आज महाकाल की इस धरती पर प्रारंभ हुई है। आने वाले दिनों में देश के हर शहर में, देश में हर जगह पे ऐसी फूड स्ट्रीट लगा के देश के नागरिक का स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, मोदी जी हमेशा होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। मोदी जी ने कभी टोकन में नहीं सोचा, हमेशा टोटल में सोचते हैं। टोटल में सोचना यानी कि सर्वग्राही दृष्टि से विचार करना। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हेल्थ सेक्टर में पिछले 10 साल में जो बदल हुआ है, ये बदल का ही नतीजा है। यहां एक ही कार्यक्रम में 174 कोई न कोई योजना का शिलान्यास हुआ, कोई योजना का लोकार्पण हुआ है। 214 करोड़ से अधिक रकम केवल एक ही कार्यक्रम के द्वारा मध्य प्रदेश की एक धरती पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हेल्थ सुविधा को मजबूत करने के लिए प्रारंभ हो रही है। समय से सीखना, समय से प्रेरणा लेना, ये हमेशा मोदी जी की कार्य पद्धति रही है। हमने कर दिया है, हो गया है, उससे संतुष्ट होने वाले लोग नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोविड के दरमियान हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कोविड की लड़ाई हिंदुस्तान ने लड़ी। मुझे पता है, जब मैं दुनिया के साथ कोविड की शुरुआत में बात करता था तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मुझे कहते थे कि इंडिया में क्या होगा। इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 140 करोड़ की जनसंख्या, इंडिया कैसे कोविड मैनेज करेगा। लेकिन दोस्तों, जब कोविड अपनी चरम सीमा पर था और जब ओमिक्रॉन वेव आया, तब मैं दुनिया से बात करता था। दोस्तों, लास्ट जनवरी महीने में मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौराया है जहां दुनिया के सारी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, दुनिया के सभी देश के डेलीगेट्स आते हैं, पॉलिटिकल डेलीगेशन आते हैं, दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, सारे दुनिया के मीडिया वहां पर होता है। वहां से जो नैरेटिव बनता है दोस्तों, सारी दुनिया में जाता है। और उस वक्त मेरी मीटिंग बिल गेट्स से हुई। बिल गेट्स दुनिया के बड़े आदमी के रूप में माना जाता है। दुनिया के कई कंट्री इकट्ठा हो जाए तब बिल गेट्स का एक वर्थ होता है और हेल्थ सेक्टर में वो बहुत बड़ा काम करता है। तो हमारी मीटिंग हुई, वो मुझे मिलने आए। हम तो भारतीय लोग हैं, कोई मिलने के लिए आते हैं तो हम खड़ा होते हैं, गेट तक जाते हैं। मैं भी खड़ा होकर उसको गेट तक लेने के लिए गया और जब मुझे वो मिला, हैंडशेक किया, तो उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया। मैं इंडिया को अभिनंदन देना चाहता हूं। क्यों? यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। आपने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया और आपने विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। दोस्तों, हिंदुस्तान कर सकता है। हिंदुस्तान सामर्थ्यवान देश है। ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी।
मैं उसके पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक डायलॉग चल रहा था। तो डायलॉग में मैंने कहा कि इंडिया एक दिन में 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है। तो दुनिया को आश्चर्य हुआ कि एक दिन में 40 किलोमीटर हो सकता है। मैंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, इंडिया में हो रहा है। ये देश में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, सवाल इतना ही है उसको अपॉर्चुनिटी देना है। और दोस्तों, मैं एक घटना का साक्षी हूं। जब कोविड का प्रारंभ हुआ तब मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग रखी थी, मैं भी था। तो मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को पूछा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये अननोन वायरस है, म्यूटेट होके क्या बिहेवियर करेगा हमें और दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को, जो आज उज्जैन के श्री महाकाल लोक के नीलकंठ परिसर में देश के पहले प्रसादम का शुभारंभ कर रहे हैं।